डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आज एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम्स का हल भी बताऊंगा। इसे समझकर एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। मुझे उम्मीद है कहीं भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सलाह और, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब हर कंसेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब हम लोग क्लास देखें। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन में जो हम लोग शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले आता है चतुर्थांश। ओके, जैसे देख लीजिए यहाँ चार ये हो गई, चार चतुर्थांश होते हैं। और अगर हाई स्कूल में किया होगा तो ये एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वाई एक्सिस कहलाती है, अच्छी तरह पता है। तो यहाँ से एंगल नापना शुरू करते हैं, यहाँ से। ओके, ये अगर हम वो कर दें तो यहाँ से एंगल इधर को, अगर पॉजिटिव एंगल इस दिशा में और नेगेटिव एंगल इस दिशा में चलता है। अगर पॉजिटिव एंगल बनाना है तो हम इस रेखा के साथ ऊपर को पॉजिटिव एंगल बनेगा, और पॉजिटिव एंगल 0 से 90 तक, यहाँ तक, यानी प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 तक के कोण पड़ते हैं। 90 से 180 के कोण सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 से 270 तक के कोण तृतीय चतुर्थांश में होंगे, और 270 से लेके 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश में। ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। कोण यहाँ से जो प्रथम चतुर्थांश का कोण होता है वो 0 से लेके यहाँ से 0, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, और फिर यहाँ पूरा 360 हो जाता है। इसके आगे फिर इसी तरह से राउंड ऐसे घूमता रहता है कोण। जितना भी कोण आप चाहें उतना यहाँ ड्रा कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन कौन सी रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब ऋणात्मक कोण की भी बात कर ली जाए। ऋण कोण की दिशा जो होती है वो इधर से होती है, 0 से -90 तक चतुर्थ में पड़ेगा, -90 से -180 थर्ड में पड़ेगा, -180 से -270 का सेकंड में पड़ेगा, और -270 से -360 का कोण फर्स्ट में पड़ेगा। तो ऋणात्मक कोण की दिशा जो होती है ये होती है, और धनात्मक कोण की दिशा ये होती है। ओके, अभी इस चतुर्थांश में जो हम लोग के त्रिकोणमितीय 6 फलन हैं, साइन, कॉस, टेन, ओके, कॉट, सेक, कोसेक, उनके बारे में भी अभी जब दूसरी एक्सरसाइज के पहले जब हम कंसेप्ट लेंगे उसमें बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतनी ही ज़्यादा विशेष बात पहली एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसका जो डिटेल होगा और भी वो हम आगे की कंसेप्ट में दूसरी एक्सरसाइज से पहले बताएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं स्टेट वाइज अपने मुख्य टॉपिक पे, जिससे पहली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ये सीख लीजिए। ओके, कोण की माप तथा उसकी इकाइयाँ। ठीक, कोणों को मापने के लिए जो जनरली छोटी क्लासों में कोण बनाया जाता है वो डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। ओके, इस तरह के कोण आप डिग्री में बनाते रहे हैं। तो कोण को आप वहाँ डिग्री में मापते थे। लेकिन और आगे समझिए कि कोण को मापने की 3 पद्धतियाँ हैं। मुख्यतः कोणों की माप के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं? 3 पद्धतियाँ हैं। उसमें सबसे पहली पद्धति जो आप लोग उपयोग करते आए हैं उसे कहते हैं साष्टिक पद्धति। क्या कहते हैं? साष्टिक पद्धति। सेक्साजेसिमल सिस्टम कहलाता है ये इंग्लिश में। इस पद्धति में एक समकोण को 90 डिग्री के बराबर माना जाता है। जैसे कि आप लोग एक समकोण को 90 डिग्री मान के ही चलते थे, अब तक यही पद्धति अपनाते आए हैं। ओके, और एक डिग्री को यदि 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए, समझिए, एक डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग मिनट कहलाता है। एक डैश बना देंगे, ऐसे डैश बना देंगे तो 1 मिनट हो जाएगा। 5 के ऊपर डैश बना दिए, 5 मिनट हो जाएगा। और फिर उस 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग सेकंड कहलाता है। राइट, तो एक समकोण में 90 डिग्री हो गया। साष्टिक पद्धति में एक समकोण में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 डबल लाइन बना देंगे, ऐसे 2 डबल लाइन ऊपर बना देंगे तो ये सेकंड कहलाता है। ओके, जैसे 25 सेकंड है तो 2 डबल लाइन बन जाएगी।
सेकंड ये समय मिनट, समय वाला मिनट नहीं, जो घंटा मिनट वाला कहते हैं घड़ी में देखते हैं, वो नहीं है। समझिए 1 मिनट यहाँ पे क्या है कि 1 डिग्री को 60 भागों में बांट दीजिए, तो एक भाग जो है वो 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट कोण को यदि 60 बराबर भागों में और बांट दिया जाए तो वो 1 सेकेंड कहलाता है। ठीक है, एक भाग। अब कोणों के मापने की जो दूसरी पद्धति है वो है सटीक पद्धति। ओके, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें ये पद्धति पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, कहीं जो भी है, जो भी पद्धतियां हैं उसे आना चाहिए। ओके, तो सटीक पद्धति में एक समकोण को 100 ग्रेड माना जाता है, राइट, 100 ग्रेड। ओके, एक समकोण कितने ग्रेड के बराबर होता है? 100 ग्रेड के। और फिर उस ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग मिनट कहलाता है। अब देखिए, शास्त्रिक पद्धति और सटीक पद्धति, ये दोनों आपस की पद्धतियों का मिनट समान नहीं है, वो अलग था, वो डिग्री से रिलेटेड था और ये ग्रेड से। तो एक ग्रेड को यदि हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो एक ग्रेड 1 मिनट कहलाएगा। यहाँ भी ये मिनट ही कहलाता है, बट सटीक पद्धति वाला मिनट और शास्त्रिक पद्धति वाला मिनट बराबर नहीं होता है, अलग अलग है, राइट। और जब हम 1 मिनट को फिर से 100 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है, राइट। तो ग्रेड का ये मेजरमेंट हो गया। एक समकोण को सटीक पद्धति में 100 ग्रेड मान के चलते हैं। ओके, अब तीसरी पद्धति जो कि यहाँ पे उपयोग होगी, एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में हम लोग उपयोग करेंगे, ओके, वो है रेडियन सिस्टम। जब हम कोण को रेडियन में नापेंगे, ओके, रेडियन या वृत्तीय पद्धति भी कहलाती है ये। तो रेडियन या वृत्तीय पद्धति है तीसरी पद्धति, इसका उपयोग हम लोग होगा एक्सरसाइज में। मुख्यतः शास्त्रिक और रेडियन ही व्यवहार में होती है। ग्रेड ठीक है, पद्धति बनी थी, है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, ठीक है, पद्धति है, बट ज़्यादा जो उपयोग होती है वो रेडियन और डिग्री। छोटी क्लासों में तो आप देखते हैं सब डिग्री ही चलती है, शास्त्रिक पद्धति चलती है। इस पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, अब रेडियन का कंसेप्ट समझिए। इसका कंसेप्ट आया कहाँ से कि एक सर्किल है, समझ लीजिए एक सर्किल है, इसकी कोई त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या के बराबर चाप, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर का ही चाप, वृत्त का चाप, इसके केंद्र पर जितना कोण बनाएगा, ओके, वही कहलाता है 1 रेडियन। ओके, जब इसका कन्वर्जन निकाला गया तो 1 रेडियन जो है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड, लगभग 45, कुछ राइटर 44.5 लिखते हैं, ठीक। तो 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड के बराबर होता है। तो रेडियन समझ में आ गया ना, कि किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के समान, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो उसके केंद्र पर अंतरित किया जाता है वही 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया, दोबारा समझ लीजिए। एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या के बराबर चाप, इसकी त्रिज्या के बराबर यहाँ चाप ले लिया, तो ये चाप जितना इसके केंद्र पे कोण बनाएगा वही 1 रेडियन कहलाता है। ओके, तो यही परिभाषा भी लिखी जाती है कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, देखिए ये लिखा है, उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया जाता है उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर ऊपर लिखा जा चुका है, इसे 1 रेडियन कहते हैं, राइट। लिखा है ऊपर कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया जाता है, उसे 1 रेडियन कहते हैं, राइट। एक ऊपर सी लिख देते हैं, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन पढ़ते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक सूत्र हम लोग बहुत उपयोग करेंगे पहली एक्सरसाइज में, कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मान लिया अभी चाप एक, त्रिज्या और चाप आपस में बराबर था तो कट के 1 आ गया था, तो कोण 1 रेडियन हो गया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वृत्त के चाप द्वारा या किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो रेडियन में नापा जाता है। तो उसके लिए सूत्र होता है कि कोण रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप को किससे भाग कर दिया जाता है? त्रिज्या से। तो कैसे ये सूत्र आता है वो देखिए, कि r लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, जैसे r वही वृत्त की त्रिज्या हो गई, तो r लंबाई का जब चाप होता है, मतलब वृत्त की त्रिज्या के बराबर जब चाप होता है तो केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 1 रेडियन। और जब 1 लंबाई के चाप के द्वारा लेंगे तो 1 बटे r हो जाएगा, और जब हम l लंबाई का चाप लेंगे तो l बटे r हो जाएगा, l से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो l क्या था? चाप, r क्या था? त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या, तो कोण जो आएगा वो रेडियन में, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, r का पावर रेडियस।
अब एक कन्वर्जन और कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1/80 180 बटे पाई, पाई का मान 22/7 रखते हैं। तो इसको जब हल करके भाग किया जाएगा, वही बात है ये, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 से कटेगा। उसके बाद जब इसको डिग्री मिनट का हिसाब से भाग करेंगे तो 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर लगभग आता है। वही 44.5 भी कुछ लोग लिखते हैं यहाँ 45 सेकंड के जगह पर। तो इस तरह आपको ये सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर आता है। ओके, तो ये रही 3 पद्धतियाँ। 3 पद्धतियाँ कौन सी थी? शास्त्रिक पद्धति, सटीक पद्धति और रेडियन या वृत्तीय पद्धति, जो कोणों के मापने के काम आता है। तो इस तीनों टॉपिक से जो निकल के बात आई सामने, जो आपको ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है, एक तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ओके, कोण बराबर, ये जो हमने बताया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और दूसरा जो हमें ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। दूसरा जो याद रखना है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव वगैरह के ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन रख दिया जाता है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। ओके, इसी आधार पे पूरी एक्सरसाइज, अभी हम कन्वर्जन भी बताएंगे कि अगर डिग्री कोण दिया हो तो उसे हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, और अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है, सो सिंपल, यही ज़्यादातर कन्वर्जन इन्हीं दो पे आधारित पूरी एक्सरसाइज है। पहली, एक तो डिग्री के कोणों को रेडियन में बदलना और रेडियन के कोणों को डिग्री में बदलना। ठीक है, तो कोण किस में दिए होते हैं? अंश में। तो यदि हम अंश में दिया हुआ कोण है और उसको पाई से गुणा करके 180 से भाग कर देंगे तो जो कोण अंश वाला था वो रेडियन में बदल जाएगा। ठीक है, इधर कोण किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। क्या कहा? अंश में कोण दिया है और उसे किस में बदलना है? रेडियन में। तो पाई से गुणा करिए, 180 से भाग कर दीजिए, तो कोण किस में आ जाएगा? रेडियन में। ओके, और यदि रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में बदलना है तो डिग्री में बदलने के लिए जो रेडियन में कोण दिया होगा, ओके, क्या बताया हमने कि अगर कोण रेडियन में दिया है और हमें डिग्री में बदलना है तो यहाँ रेडियन वाला कोण रख दीजिए और 180 से गुणा करके और पाई से भाग कर दीजिए। उल्टा हो गया, उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे तो रेडियन वाला जो कोण होगा, ये जो रेडियन में दिया रहेगा वो डिग्री में बदल जाएगा। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज के जो पहली एक्सरसाइज करने के कंसेप्ट थे वो हैं। देखिए यहाँ लिख भी दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए कि जो पद्धतियाँ हैं उनमें संबंध कौन सा है? एंगल। रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को पाई से गुणा करके 180 से भाग कर दीजिए, और अगर आप डिग्री में बदलना चाह रहे हैं तो रेडियन को 180 से गुणा करके पाई से भाग कर दीजिए, तो आपके ये कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम लोग देखें एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। सिंपल सा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित को रेडियन में बदलें। 25 डिग्री है, राइट। 25 को किससे भाग गुणा करना था? पाई से। और किससे भाग करना था? 180 से। हल कर लेना है, 5 पाई बटे 36 रेडियन आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। आप जानते हैं ना कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा? 1/2। तो इसको हम -47 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, उसे उसको बदलेंगे भिन्न को, तो -45/2 आ गया। और वही ऊपर वाला फार्मूला जो आप क्या कर रहे थे कि डिग्री गुणे पाई बटे 180 लगा लीजिए, तो 95/2 को पाई से गुणा 180 से यहाँ भाग कर दिया, हल कर लिया, तो -9 पाई अपॉन 72 रेडियन आ जाएगा। राइट, कोई समस्या है? कर सकते हैं इसे आसानी से। 240 है, डिग्री है, अगला जो पार्ट दिया हुआ है 240 डिग्री है। 240 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 240 को पाई से गुणा करिए, 180 से भाग करिए और इसको हल कर लीजिए, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा। 520 डिग्री है, 520 को भी वही काम करिए, पाई अपॉन 180 करिए, सिंप्लीफाई करिए इसे, तो 26/9 पाई रेडियन आ जाएगा। तो ये पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं, एज अ फन देख के सकते हैं इसे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि कोण रेडियन में दिए हुए हैं,
ओके, किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। ओके, तो इसको बदलने के दो तरीके होते हैं। देखिए, जो पाई में दिए हों कोण, ये पाई में रेडियन में दिए हैं, तो उनको तो वही 180 से गुणा पाई से भाग कर दिए, पाई पाई कट जाएगा, राइट। इनमें क्या कर सकते हैं कि एक रेडियन आप जानते हैं कि 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड का होता है। ओके, तो 11/16 के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 11/16 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 11 से ऊपर गुणा करके 16 से क्या करना है, भाग कर देना है, राइट। हमने क्या किया, 16 से भाग करके 11 से गुणा किया, जैसे कर पाए आप वैसे कर लीजिए। तो 39 डिग्री 23 मिनट और 21 सेकंड आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, घंटा मिनट के सवाल आपने छोटे क्लासों में किया होगा कि जब गुणा करेंगे 60 से ज़्यादा आएगा तो उसको 60 से भाग करके और सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में बदल लेते हैं, राइट। -4 रेडियन है तो इसमें सीधे सीधे 4 से का गुणा हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए 45 का हमने 4 से गुणा किया, राइट, तो पूरा पूरा आपका 180 आ जाएगा। तो 180 को जब 60 से भाग करेंगे तो 3 मिनट आ जाएगा, सेकंड बचेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ सेकंड नहीं लिखा गया है। फिर से जब ये हो जाएगा तो इधर से 3 डिग्री आ गया था, ध्यान रखिए। फिर क्या करेंगे, 4 को 17 से गुणा करेंगे, 17 चौको 68 हो जाएगा और 3 और जोड़ लीजिए तो 71 हो गया। तो 71 मिनट का 1 डिग्री 11 मिनट होगा। तो 11 मिनट यहाँ लिख के और 1 डिग्री वाला डिग्री वाले में जोड़ दिया जाएगा। तो 4 का गुणा 57 में कर लिया और डिग्री जितनी आएगी उसमें 1 डिग्री जो इधर का था बचा हुआ उसे जोड़ लेंगे तो 229 डिग्री 11 मिनट आ जाएगा। अब गेस हो गया कि सेकेंड्स में 60 से ज़्यादा हो तो 60 से भाग कर लीजिए और उसको कैरी कर लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन उसी फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए कैसे कि जैसे जो फार्मूला ये पाई वाला है उससे भी कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। जैसे समझाते हैं इन क्वेश्चंस को, ऐसे भी जैसे कैलकुलेशन आसान लगे वैसे कि जैसे 11/16 को बदलना था रेडियन को। ओके, तो क्या था, रेडियन का कोड यहाँ रखना था, 11/16 गुणे कितना करना था 180 बटे क्या करना था पाई, ठीक। थोड़ा हो सकता है इसको सिंपल बने जैसा आपको पसंद आए। तो अब देखिए यहाँ से कि 11/16 ओके गुणे है 180 और पाई का मान रख दीजिए 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट, यहाँ चला आएगा। तो 11 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 11 दूना 22, ओके, मतलब कैंसिल कर लेना इसमें, 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 90, ओके। और इसको सिंपल कर लीजिए, फिर देखिए कट जाएगा ये, 2 से फिर से कटेगा 16 और इसको काट लीजिए 2 से, 90 का क्या हो जाएगा यहाँ 45 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। और इसका मतलब अब जो बची हैं संख्याएँ ना कटें तो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, फिर भाग करिएगा तो ये डिग्री में आएगा। लेकिन पूरा पूरा भाग ना हो, जैसे देखिए कितना बचा है यहाँ पे, देख लीजिए 45 और 7 ऊपर बचा है, गुणा कर लीजिए 45 का 7 से और नीचे 8 और 2 16 बचेगा। तो 16 से पूरे ऊपर की संख्या को भाग करिएगा तो भी उसी तरह का भाग होगा जैसे वहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने भाग किया था, राइट। बस 11 यहाँ फालतू आया था तो जैसे कर पाएँ वैसे कर लीजिएगा इसे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ओके। मतलब फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, 180/पाई से पाई का मान 22/7 रख के हल किया जाएगा, बात जैसे आसान आपको लगे वैसे करेंगे। लेकिन अगर ये पाई के पदों में दिया है तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, देख लीजिए 5π/3 था और 180/पाई से गुणा कर दिया तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट दिया इसको, 60 आ गया और 60 का 5 से 300 डिग्री निकल आया ये, ओके। 7π/6 तो रेडियन गुणे 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से काटिए 30 यानी 210 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से अगर पाई में रेडियन वाला कोण रेडियन वाला कोण पाई में दिया है तो बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, और इस तरह का दिया तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस यही है। चाहे तो एक ही फार्मूले से सारे सवाल लगा लीजिए, मैंने जैसे बताया पाई का मान 22/7 रखते हुए इन सवालों में, जैसे फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में आप पाई का मान रख के 22/7 उस तरह हल कर लें तो उस तरह भी कर सकते हैं, ओके। अब आगे के क्वेश्चंस देखे जाएं। जैसे देखिए क्या लिखा है, और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है बच्चों को फील कहते हैं ये कठिन है, ये कुछ नहीं है, केवल सिंपल ही समझिए, जो कहे उसको करिए। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था ध्यान रखने के लिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, राइट।
और आप जानते हैं अगर हम एक चक्कर लगा लें, ऐसे एक चक्कर लगा दें तो 180, ये पूरा कोण कितने का होता है 360 का। तो 180 जब पाई है तो इसका मतलब एक चक्कर जो है, एक परिक्रमण जो है वो 2 पाई कोण हो गया, 2 पाई रेडियन हो गया, राइट। तो ऐसे जनरली ध्यान रखना है कि जैसे पूरे अगर हम वृत्त में पूरा एक परिक्रमण करते हैं तो 360 डिग्री में तो 360 होता है, लेकिन रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। एक चक्कर कितने के बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, राइट। तो देखिए जरा यहाँ एक क्वेश्चन कितना सिंपल है। ओके, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 1 मिनट में 360 चक्कर लगा दिया पहिया, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, राइट। तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो वो 1 मिनट में कितना परिक्रमण कर रहा है 360, इसका मतलब 60 सेकंड में 360 किया, तो 1 सेकंड का परिक्रमण निकालने के लिए 60 से भाग हो जाएगा। ओके, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 परिक्रमण आया, यानी पहिया 1 सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर लगा रहा है, 6। ओके, तो अभी बताया था मैंने कि एक परिक्रमण कितने रेडियन के बराबर होता है 2 पाई के, तो 6 परिक्रमण लगाया तो 6 से गुणा कर दीजिए, 12 पाई आ गया। उसने यही तो पूछा था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो हमने बता दिया कि 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, क्योंकि वो 6 परिक्रमण कर रहा है और एक परिक्रमण में कोण कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 22 सेंटीमीटर वाले एक चाप द्वारा, यानी चाप कितना दिया है 22, ओके, और 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, इसका मतलब त्रिज्या वृत्त का कितना दिया है 100 सेंटीमीटर पर बने कोण का अंश मान ज्ञात करना है, राइट। अंश में मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि जब कोण हम बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे तो वो रेडियन में आएगा। इसका मतलब क्या है, रेडियन को फिर से हमको किस में बदल देना होगा, डिग्री में। ओके, तो अब देखिए चाप बटे त्रिज्या जब आप लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो चाप कितना दिया है 22 दिया है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी है 100, तो ये कोण किस में आएगा रेडियन में आएगा। इसको अगर आप काट दें या 22 बटे 100 ही रहने दीजिए, क्योंकि पाई का मान रखेंगे तो 22 कटेगा ही कटेगा, राइट। इसको किस में बदलना, ये रेडियन में आया है, और इस रेडियन को हमको किस में बदल देना है, इस रेडियन को बदल देना है डिग्री में। तो याद होगा कि किसी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 से गुणा और पाई से भाग, यहाँ पाई का मान 22/7 रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 22/100 गुणे 180, पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ चला आएगा ऊपर चला आएगा, यहाँ 7 लगा दीजिए, राइट। तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, कुल मिला के इसे सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना आया 63/5। ओके, ये 2 से फिर काट लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और उधर 18 को काट लीजिए 9 आ जाएगा, तो 9 और 7 ऊपर बचे हैं, तो 9 और 7 जो ऊपर बचे हैं तो कितना आ गया 63/5, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा डिजिट मिला, कट गया। 63/5 क्या आया डिग्री, बदल भाग कर लीजिए, तो 5 से जब भाग करेंगे 63 को तो 12 आ जाएगा, और कितना बचेगा 3/5 हो गया। ये समझ में आ गया, मतलब 12 डिग्री और 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री है तो हम लोग 3/5 को चाहे इतना भी लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन 3/5 को हम लोग अगर 60 से गुणा कर दें तो ये मिनट में बदल जाएगा, तो 5 से यहाँ से 12 हो गया, और 12 से यहीं 36, यानी डिग्री को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करना होगा 60 से, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो वही 3/5 को जैसे ही हम 60 से गुणा करेंगे तो 36 मिनट आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन का जवाब आया वो 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट हम लोगों का है, 12 से ही 3/5 डिग्री या 12 डिग्री 36 मिनट आ जाएगा। ओके, तो ध्यान, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अरे 22/100 करेंगे चाप बटे त्रिज्या तो रेडियन में कोण आ जाएगा, रेडियन को 180/पाई से गुणा कर दीजिए, पाई का मान 22/7 रख के हल कर देना है, 63/5 आ जाएगा, भाग कर दीजिए, ओके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सारे क्वेश्चन एकदम आसान है, कहीं का भी क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा, कहीं अगर अदर राइटर्स हैं कुछ अदर भी क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन होंगे तो भी उनमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, कहीं का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक वृत्त जिसका व्यास, ध्यान दीजिए व्यास दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या अपने आप 20 सेंटीमीटर हो गई,
कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, चाप नहीं दिया है, जीवा दिया है, ध्यान रखिएगा। ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गई, और ये केंद्र हो तो ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्याएं कितनी कितनी हैं? 20-20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये, 20 ये, 20 ये। इसका मतलब तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु हो गया। इसका मतलब समबाहु है तो हर एक कोण 60 डिग्री का होगा, तो केंद्र पर बना कोण भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ओके, तो ये जो कोण है ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का हो जाएगा। तो चूंकि जब हम सूत्र लगाते हैं कि निकालना क्या है? चाप की लंबाई, तो हम चाप बटे त्रिज्या जब लगाएंगे तो कोण किस में आता है? रेडियन में। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री है कोण हमें यहाँ दिया हुआ है, तो जो कोण है उसको हम लोग रेडियन में बदल लेंगे तुरंत। तो देख लीजिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि वृत्त का व्यास कितना है? 40, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 20। तो यहाँ पे तुरंत वही चित्र जो मैंने बनाया था, 20-20 तीनों भुजाएं, तो इसका मतलब केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? 60। समबाहु त्रिभुज है अतः केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री। 60 को पाई से गुणा 180 से भाग पाई बटे 180 से गुणा करिए तो ये रेडियन में बदल जाएगा। कितने रेडियन आ गया? π/3। ओके, यहाँ से जो हल आया वो कितना आया? π/3। चूँकि हमको चाप निकालना है, त्रिज्या दी हुई है, तो केंद्र का कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। केंद्र का कोण ऊपर π/3 है, चाप को मान लिया L है, त्रिज्या 20 दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तुरंत L का मान आ गया 20 π/3 सेंटीमीटर। ओके, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। क्या दिया है? यदि दो वृत्तों समान लंबाई वाले चाप, यानी दो वृत्त लेना है और दोनों के चाप समान लेना है। मान लेंगे कि हम लोग पहले वृत्त का भी चाप L है और दूसरे का भी L रखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वृत्तों समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री। दो वृत्त हैं, एक समान चाप है, एक पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एक पे 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेंगे और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे। और देखिए ये चूंकि जब हम चाप बटे त्रिज्या लगाते हैं तो कोण को किस में रखते हैं? रेडियन में। इसका मतलब दूसरे दोनों कोणों को रेडियन बदल के और चाप बटे त्रिज्या वाला सूत्र लगा लिया जाएगा और दोनों के चाप क्या रखे जाएंगे? समान रखे जाएंगे, LL रख देंगे। फिर R1 और R2 का चूँकि अनुपात ज्ञात करना है तो R1 को R2 से भाग कर देंगे, तुरंत अनुपात आ जाएगा। समझ गए? सूत्र भी वही लगेगा, एक तो 60 डिग्री और 75 डिग्री को रेडियन में, और दोनों वृत्तों के लिए चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगा देंगे, तो R1 R2 का अनुपात, R1 R2 ज्ञात करके अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ओके, देखिए कैसे। यहाँ पे माना समान चाप की लंबाई कितनी मान लिया हम लोगों ने? L। तो पहले वृत्त के लिए जरा देखिएगा, दिया है पहला कोण θ1 कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको रेडियन में बदलना होगा, क्योंकि सूत्र जब लगाएंगे हम लोग चाप बटे त्रिज्या वाला तो रेडियन में कोण रखा जाता है। और θ2 कितना दिया है? 75 डिग्री। तो इसको भी जब हम रेडियन में बदलेंगे तो 25/36 पाई आ जाएगा। ओके, तो ये रेडियन हो गया। अब देखिए θ1 मतलब पहले वृत्त के लिए θ1 बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे, तो चाप तो L है और त्रिज्या R1 मान लिया, तो R1 बराबर आ गया L/θ1। आप यहाँ θ1 का मान रख दीजिए, तो R1 की वैल्यू आ गई, कितनी आई? देख लीजिए, 3L/π। ठीक, ये R1 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 3L/π। उसी प्रकार दूसरे वृत्त के लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं, पहले वृत्त के लिए यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दूसरे वृत्त के लिए लिख दीजिए। इसी प्रकार θ2 मतलब दूसरे वृत्त के लिए। ओके, θ2 इज इक्वल टू वही चाप बटे त्रिज्या, राइट। θ2 इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या जब करेंगे तो यहाँ से चाहिए तो आप R2 पहले अलग कर लीजिए, L/θ2, और θ2 का मान रख दीजिए 25π/36, तो 36 ऊपर चला जाएगा, 36L/25π R2 आ गया। ठीक है, तो ये समीकरण एक, ये दो अनुपात निकालना है, इसलिए R1 को R2 से भाग कर दीजिए, राइट, ये भाग कर दिया गया। और जब भाग को गुणे के रूप में लिखे हल कर दीजिए। ओके, कितना आ जाएगा? हल करिएगा इसको, 25/12। ओके, तो इसका मतलब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 25/12। फिर भी जरा कैलकुलेशन देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि यही आएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेना है, राइट। मेथड तो क्लियर हो गया ना। चाहे अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो, वहाँ 60 डिग्री 75 ना देखे, दूसरे कोण दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का तरीका समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। आई थिंक हमें लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कैसे, देखिए, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक के द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। देखिए, जैसे एक दोलन अगर दोलन कर रहा है तो ऐसे बन जाता है, ये चाप तैयार हो जाएगा। इसका मतलब जो दोलक की ये लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, राइट। और चाप बदल बदल के उन्होंने दिया है। फर्स्ट पार्ट में चाप 10 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड में चाप बढ़ा दिया है, कहा है 15 सेंटीमीटर चाप पे कोण निकालो, थर्ड पार्ट में 21 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या नहीं बदलेगी, त्रिज्या वही रखेंगे। यानी वही दिया है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका मान किस में ज्ञात करना है, रेडियन में। इसका मतलब त्रिज्या तो यहाँ 75 सेंटीमीटर हो गई और चाप पहले पार्ट में 10 लेना है, दूसरे पार्ट में 15 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट में 21 सेंटीमीटर। और सीधे सीधे आप जानते हैं कि चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे तो कोण किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो अब चाप बटे त्रिज्या, देखिए पहले पार्ट में पहला पार्ट पहले कर रहे हैं, चाप बटे त्रिज्या, चाप है 10 सेंटीमीटर, तो जो कोण होगा वो चाप बटे त्रिज्या सूत्र होता है। चाप अब 10 रखना है, त्रिज्या 75 रखनी है, तो 2/15 रेडियन आ गया। तो ये हो गया पहला पार्ट का θ1 मान लिया, उसको थीटा भी मान के कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, θ2 अब निकालना है, यानी दूसरा कोण इसके लिए 15 सेंटीमीटर के लिए, तो चाप बटे त्रिज्या लगाइए, चाप वही 75 और त्रिज्या, अब सॉरी चाप कितना रखेंगे 15 और त्रिज्या वही 75, काट दीजिए, 3/15 रेडियन हो गया। चूँकि रेडियन में ही बताना था इसलिए हमको कन्वर्ट भी नहीं करना है, डिग्री में कहता तो डिग्री में बदलते। और तीसरे पार्ट में चाप चूँकि 21 सेंटीमीटर हो गया और त्रिज्या 75, हल करेंगे 7/25 रेडियन आ जाएगा। ओके, तो ये हमने सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों को चाहिए कि इनको समझ गए होंगे और इसको अगर लगे तो दोबारा देख लीजिए इसे और फिर उसे एक नोट्स बनाते चलिए। नोट्स भी आपका इसमें है ही है और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब आज के लिए क्लास, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मेहनत को और बढ़ावा देता है, प्रयास किया जाता है कि और अच्छा किया जाए बच्चों के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, बाय।